सुप्रीम कोर्ट ने जिन 3 काले धन वालों के नाम जाहिर किए हैं, उनमें से एक नाम डाबर के पूर्व निदेशक प्रदीप बर्मन का है। बर्मन के स्विस बैंक खाते के बारे में एबीपी न्यूज बड़ा खुलासा कर रहा है। एबीपी न्यूज के पास बर्मन का स्विस बैंक अकाउंट नंबर भी है और बैंक बैलेंस की जानकारी भी। ये सारे खुलासे एबीपी न्यूज प्रदीप बर्मन के खिलाफ तैयार आरोप पत्र और इनकम टैक्स से हुई पूछताछ के दस्तावेजों के आधार पर कर रहा है। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरे हाथ में जो आप दस्तावेज देख रहे हैं, इन दस्तावेजों में खुद प्रदीप बर्मन ने बताया है कि उसका स्विस बैंक खाता दुबई के एक शख्स ने अपनी पहचान के जरिए खुलवाया था। इन सरकारी दस्तावेजों में साफ तौर पर यह भी बताया गया है कि स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए प्रदीप बर्मन को स्विट्जरलैंड नहीं जाना पड़ा था। यह है प्रदीप बर्मन के काले धन वाला बैंक खाता। HSBC ज्यूरिक BUP SICPER ID 9070142553 में जमा हुआ करोड़ों का काला धन। अब आप भी जरा ध्यान से देख लीजिए आयकर विभाग के दस्तावेज को, जिसमें प्रदीप बर्मन खुद अपनी जुबानी बता रहे हैं कि उनका स्विस बैंक खाता कैसे खुला। प्रदीप बर्मन के मुताबिक ये बैंक खाता दुबई के एक शख्स, जिसका नाम अब्दुल रहीम अल ख्वाजा था, ने खुलवाया था। दस्तावेज कहता है कि खाता खुलवाने के लिए पहचान करने का काम भी खुद ख्वाजा ने ही किया था। और दिलचस्प ये भी है कि ये खाता दुबई में बैठे बैठे ही खुल गया था। प्रदीप बर्मन ने आयकर विभाग के सामने अपने इस खुलासे में कहा है कि एक शख्स जो ख्वाजा को जानता था, HSBC बैंक ज्यूरिच का फार्म लेकर खुद दुबई आया था और उसने दुबई में ये फार्म भर दिया था। पहचान के तौर पर उसने अपना फोटो और इंडियन पासपोर्ट लगा दिया था। दस्तावेज कहता है कि स्विस खाते से पैसा निकालने के लिए प्रदीप बर्मन को कभी ज्यूरिक भी नहीं जाना पड़ा। दस्तावेज में लिखी प्रदीप बर्मन की बात पर यकीन करें तो उन्हें खाते से पैसे निकालने या जमा कराने के लिए बैंक से फैक्स का इस्तेमाल करने का निर्देश मिला था। दस्तावेज कहता है कि फैक्स पहुंचने के बाद एक फोन प्रदीप बर्मन के पास इस बात की पुष्टि करने के लिए आता था कि वो पैसे निकाल रहा है। उसके बाद उन्हें बता दिया जाता था कि वो किस बैंक से पैसे ले ले। दस्तावेजों में दिलचस्प बात यह भी है कि जब आयकर अधिकारियों ने प्रदीप बर्मन से पूछा कि उस बैंक में किस नंबर पर फोन करता था और किस फोन नंबर पर फैक्स करता था, तो प्रदीप बर्मन ने साफ तौर पर इंकार करते हुए कहा कि उसे याद नहीं। आयकर विभाग के सामने प्रदीप बर्मन ने यह भी स्वीकार किया कि 3 कंपनियों में वो बतौर निदेशक था और इन कंपनियों के खाते भी स्विस बैंक में थे, लेकिन ये खाते कौन ऑपरेट करता था उन्हें नहीं पता। बर्मन ने यह भी कहा कि ये तीनों कंपनियां उस समय की थी जब वो NRI हुआ करता था, लेकिन बर्मन ने आयकर अधिकारियों को इन कंपनियों के MOU देने से इनकार कर दिया। दस्तावेजों के मुताबिक प्रदीप बर्मन ने आयकर अधिकारियों से कहा कि उसने अपना स्विस बैंक खाता बंद करने के लिए स्विस बैंक को फैक्स किया था, लेकिन फैक्स की कॉपी मांगे जाने पर वो उसे उपलब्ध नहीं करा पाया। यह पूछे जाने पर कि उसने किस नंबर पर फैक्स किया था, वो नंबर भी नहीं बता पाया। फिलहाल प्रदीप बर्मन और आयकर अधिकारियों में कौन सही और कौन गलत, इसका फैसला कोर्ट करेगा। तो 1 महीने का वक्त और लगेगा, उसके बाद उम्मीद की जाए कि कुछ नाम और जाहिर हो जाएंगे, जो नाम सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने आज दिए।